सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 93। पहला प्रश्न। एक पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? एक ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। 2 ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। 3 अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2 भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ए सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, बी विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, सी किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, डी कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? 1 NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। 2 NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षत मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। 3 NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 4 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान को अनुरूप अधिनियमित हुए थे? 1 स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2 अनुच्छेद 275 I के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्राएं में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। 3 अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 5 यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। 2 ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। 3 सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 6 भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। 2 ग्राम पंचायतों को संगठित करना। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 4 सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी
1, 3 और 4। डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। 2. निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। 3. भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 8 भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। 2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए फीस नहीं शिकायत दर्ज कर सकता है। 3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9. लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाने पड़ेगा। 3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 1, 2 और 3। डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? 1. भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। 2. संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। 3. भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। 4. 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2। बी. 2 और 4। सी. 1 और 4। डी. 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी।